नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। तो एक नई रीडिंग लेके आई हूँ जिसका करने के लिए मैं बहुत वेट कर रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल्स के बारे में है। एनिमल स्पिरिट्स से हमारे लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ एनिमल्स बहुत कंटिन्यूसली दिखते हैं। हो सकता है फिजिकली दिख रहे हों, हो सकता है हम टीवी चलाते हैं तो वहाँ नज़र आता है, हो सकता है उनसे रिलेटेड कोई बात हम सुनते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हम सुनते हैं। कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर एनिमल के बारे में हमारी लाइफ में कुछ टाइम से एक नॉक नॉक चल रही होती है, पर हम उसे रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। आज एक छोटा सा कोशिश है कि आपको एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से मैसेजेस मिले, गाइडेंस मिले, आप उनसे थोड़ा कनेक्ट हो सकें। जैसे कि हम सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, वैसे ही हर एनिमल की अपनी एक क्वालिटी है और स्पिरिचुअली हर एनिमल कुछ सिंबलाइज करता है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस मैं रखूँगी और आप उनमें से चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये है आपके 3 ऑप्शंस, हॉर्स, डियर एंड पीकॉक। इनमें से जो भी एनिमल से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं वो आपकी रीडिंग होगी। वो एनिमल स्पिरिट आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लेकर आया है, गाइडेंस लेके आया है। आप अपना टाइम लीजिए, कनेक्ट कीजिए और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपकी रीडिंग पे मैं आपको मिलूँगी। थैंक यू। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सी डियर की पेंटिंग चूज़ की है, देखते हैं कि एनिमल वर्ल्ड आपसे क्या कहना चाहता है। एनिमल वर्ल्ड में जो ये डियर है, ये किसके लिए स्टैंड आउट करता है? जैसे हम सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, डियर की अपनी क्या क्वालिटी है? अगर आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे तो सबसे पहले नज़र जाती है उसकी सुंदर आईज़ पर, कितनी सुंदर है। उसका एक जो लुक है उसमें कितनी इनोसेंस है। डियर में बहुत जेंटलनेस होती है। वो अपनी सराउंडिंग्स को लेके बहुत अलर्ट, बहुत अवेयर रहते हैं और बहुत पीस लविंग एनिमल्स हैं, बहुत काइंड हार्टेड है। यहाँ अगर आपने डियर को चूज़ किया है, हो सकता है कि ऐसी क्वालिटीज़ आप में भी हों। आप भी एक काइंड हार्टेड इंसान हो, जेंटल हो, लोगों को बहुत प्यार से अप्रोच करते हैं, उनकी तरफ प्यार दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं। अब देखते हैं कौन सा एनिमल आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। यहाँ जो है स्नेक स्पिरिट का मैसेज है। स्नेक वर्ल्ड से आपके लिए मैसेज है जो कह रहा है इट इज़ टाइम टू हील नाउ। जब भी ये कार्ड आता है इसका मतलब होता है आपको आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। बी रेडी टू वेलकम दोज चेंजेस। ये जो चेंजेस हैं ये आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, चेंज आपकी तरफ आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है और इंक्रीज हो सकती है आपकी एनर्जीज, जिससे आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकें। मैनिफेस्टेशन का एक ग्राउंड रूल ये होता है कि आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। और अगर आप क्लीन हार्ट से कोई अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आती है। यहाँ पर जो हीलिंग है वो फिज़िकल हीलिंग हो सकती है, हो सकता है आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, उसमें हीलिंग आ सकती है। फिज़िकल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल हीलिंग भी हो सकती है। कभी कभी जो लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं, इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हमें इमोशनली बहुत तोड़ देते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो इमोशनल हीलिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपकी तरफ आ रही है। ये स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो सकती है। यहाँ पर आपको जो स्नेक स्पिरिट है वो आपसे कह रही है कि कंसंट्रेट कीजिए कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, उस एनर्जी का सोर्स क्या है आपकी लाइफ में। जो हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है उसकी तरफ सेंसिटिव बनिए, उसको अपने लाइफ में अलग अलग सोर्सेस से लाने की कोशिश कीजिए और वो आपको हील करेगी और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी की लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है
जिसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था उस रिलेशनशिप को नर्चर करने में, हेल्दी रखने के लिए, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, उसमें प्यार हो, ट्रस्ट हो, ऐसी रिलेशनशिप्स से जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया था। पर अब शायद वो रिलेशनशिप आप लोगों के लिए उस डायरेक्शन में नहीं जा पाया या उस मुकाम तक नहीं जा पाया जहाँ पर आप उसको लेके जाना चाहते थे। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आए जिस वजह से उस रिलेशनशिप से आप दोनों शायद बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो ये ज़्यादातर लव रिलेशनशिप लग रहा है। आपको यहाँ पर एनिमल स्पिरिट, जो स्नेक स्पिरिट है, वो हीलिंग की एनर्जी इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो देख सकते हैं कि आप पेन में हैं। आप बार बार उस रिलेशनशिप के पास्ट में जाते हैं, उससे कनेक्टेड जो पेन था, सॉरो था, ब्लेम था, एंगर था, आप बार बार उसकी तरफ मुड़ रहे हैं। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आगे बढ़िए अब और इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कीजिए। हीलिंग आपकी तरफ आ ही रही है। अपने माइंड को, अपने आप को फ्री कीजिए, वो जितने भी ब्लॉक्ड एनर्जीज है उससे फ्री कीजिए, अनहेल्दी थॉट से फ्री कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग अपनी कोई नेक इश्यू से या बैक पेन से या लेग इश्यू से रिकवर होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की सर्जरी हुई है तो वो सर्जरी में हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ जो हमारा स्नेक स्पिरिट है वो आपको रिकवरी की ब्लेसिंग भेज रहे हैं, चेंज भेज रहे हैं। ओपनली उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिए और अपने सोर्सेस को ढूंढकर अपने आप को कंप्लीटली हील करके लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। थैंक यू। सो जिन्होंने भी ये पीकॉक की पेंटिंग को चूज़ किया है, सो लेट्स सी आपकी रीडिंग क्या कहती है। सबसे पहले देखते हैं कि पीकॉक हमसे क्या कह रहा है। पीकॉक जो है वो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड कंसिडर किया जाता है। उसकी टेल सबसे सुंदर मानी जाती है, बहुत कलरफुल मानी जाती है। पीकॉक फेदर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं अगर हम घर में रखते हैं। लॉर्ड कृष्णा भी हमेशा उनका एक मोर पंख अपने जो भी उनके सिर पे छोटा सा क्राउन रहता था उस पे ज़रूर लगा के रखते थे। पीकॉक जो है वो अपना घर जो है वो अपना नेस्ट वो किसी पेड़ पे नहीं बनाता, वो ज़मीन पे बनाता है और बहुत प्रोटेक्टिव होता है अपने एग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। पीकॉक सिंबलाइज करता है रीग्रोथ, रिजुविनेशन, एनर्जीज की, रॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ऑनर। पीकॉक इज़ अ सिंबल ऑफ लव, पैशन। सो हो सकता है आप में से जिन्होंने भी इसको चूज़ किया हो उसकी आपके अंदर उसकी ऐसी क्वालिटीज़ हो सकता है आप बहुत अबंडेंट हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट है या आप वो चाहते हैं अपनी लाइफ में आना, वो रिस्पेक्ट आना, वो एक रीग्रोथ होना आपकी लाइफ में। सो पीकॉक के साथ हमारा ये जो छोटा सा कनेक्शन है, हो सकता है ये आपकी लाइफ में आए या ऑलरेडी हो। सो अब देखते हैं कौन सा एनिमल स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज लाया है। सो यहाँ पर है क्वाला स्पिरिट। स्पिरिट हैज़ अ प्लान। सो ये कार्ड कहता है स्पिरिट हैज़ अ प्लान। सो क्वाला स्पिरिट जो है, क्वाला एक बेर की स्पीशीज होती है, क्वाला बेर। और जो क्वाला बेर होते हैं वो जो है हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, उसकी स्पिरिट हमें ये मैसेज देते हैं एनिमल स्पिरिट की अगर आप लाइफ में बहुत फास्ट जा रहे हैं तो थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है और आपको अपनी मूवमेंट को स्लो डाउन करना है। और चॉइस जो आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोगों के पास ऑप्शंस हैं तो बहुत वाइजली चूज़ कीजिएगा अपने ऑप्शंस को। वो हमसे कह रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सो एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। आप अपने काम में कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, आप अपने घर पे कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, इसके लिए ज़रूरत है एक बैलेंस क्रिएट करने का। क्वाला एक बहुत चिल करने वाला क्रीचर माना जाता है। सो वो आपसे कह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ये टाइम है कि आप ब्रेक लें, थोड़ा रिजुविनेट हो, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को रिस्टोर करें। आपकी मेंटल और आपकी इमोशंस जो हैं उसमें क्लैरिटी आने की ज़रूरत है। रिलैक्स कीजिए। वो चाहता है कि आप अपने एनवायरनमेंट, घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें
जहाँ पे आपको लगे कि वाओ, जहाँ आपको बार बार आने का मन करे, आप घर से दूर ना भागे, आप घर में आए, वहाँ पे आपको वो पीस फील हो, वो हार्मनी फील हो, वो प्यार मिले, एक पॉजिटिविटी जो होती है एनवायरनमेंट में वो आपकी लाइफ में आए। सो कोआला आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अनक्लैरिटी है लोगों की लाइफ में, और उस चीज वो चेंजेस को लाने की ज़रूरत है आपको अपने लाइफ में, पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है। घर को लेकर कोआला बेयर और पीकॉक दोनों एक ही मैसेज दे रहे हैं कि हो सकता है अभी आपके बच्चों को ज़रूरत है आपके अटेंशन की, आपकी ऑब्जर्वेशन की। कई बारी बच्चों के अंदर कुछ चल रहा होता है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमें नहीं पता होता, या तो हम बहुत बिजी होते हैं या बच्चे हमसे फ्रीली शेयर नहीं कर पाते। तो यहाँ कोआला आपको कह रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिए अपने बच्चों की तरफ। उनके बिहेवियर पैटर्न्स को देखिए, उनके आईज़ को, उनके हैंड्स के जेस्चर्स को देखिए, उनकी रूटीन में क्या चेंज है, उनके बात करने में क्या चेंज आ रहा है। हो सकता है बच्चों को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, उनके साथ एक वो फ्रेंडली बिहेवियर बनाइए, एक फ्रेंडली अप्रोच रखिए ताकि आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकें उस जगह से निकलने के लिए, वो जिस भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं इस टाइम पे। कुछ लोग अगर बहुत अबंडेंट हैं तो हो सकता है कोआला उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास अबंडेंस है तो उसको जेनरसली शेयर कीजिए, नीडी लोगों के साथ डोनेशन कीजिए, अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को ज़रूरत है उनको हेल्प कीजिए। कोआला यहाँ आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि अपने आप के साथ एक पीस फील कीजिए। अगर हम अपने आप के साथ एक पीस फील करते हैं, सराउंडिंग के साथ पीस फील करते हैं, तभी हम दूसरों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर हम खुद में ही एक रेस्टलेस एनर्जी में रहेंगे तो हम दूसरों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उनकी तरफ फोकस नहीं जा पाता। सो अपने आप में एक पीस लाइए। वो आपको बहुत इंस्पायर कर रहे हैं कि आप लाइफ में ऊंचा उड़िए, ऊंचा चढ़िए लाइफ में। और कोआला स्पिरिट ये भी सिखाती है कि यूनिवर्स से विजडम सीख कीजिए। जो विजडम यूनिवर्स आपको देता है आपके चैलेंजेस के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू, उनको अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए ताकि आप वाइज चॉइसेस बना सकें, अपनी हर कंफ्यूजन से बाहर आ सकें, और उसी विजडम के साथ आप अपने घर के एनवायरनमेंट में पीस ला सकें, मैच्योरिटी ला सकें, एक ऐसा बैलेंस ला सकें जहां आप सब मेंबर्स बैठ के ओपनली अपनी बातें कह सकें। सो कोआला स्पिरिट आपको बहुत वे में इंस्पायर भी कर रहा है, मैसेजेस भी दे रहा है, और आपका अटेंशन भी फोकस कर रहा है उन चीज़ों पर जिनको जो आपकी लाइफ में अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए। थैंक यू। सो जिन्होंने भी ये हॉर्स की पेंटिंग को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। लेकिन पहले देखते हैं कि हॉर्स हमसे क्या कहता है। हॉर्स किस चीज़ का सिंबल होता है? हॉर्स सिंबल होता है डिटर्मिनेशन का, एंड्योरेंस का, स्ट्रेंथ का, पावर का, ट्रैवल का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हॉर्स को हम काफ़ी यूज़ करते थे ट्रैवलिंग के टाइम। ब्यूटी होती है अपने, एक हॉर्स में अपनी एक ब्यूटी होती है, फ्रीडम के लिए सिंबलाइज होता है ये। सो यहाँ पर हॉर्स भी आपसे ये कह रहा है कि डिटर्मिन रहिए, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस पर फोकस रखिए, डिटर्मिन रहिए, गिव अप मत कीजिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग, जैसे हम हॉर्स पावर की बात करते हैं बैटरीज को लेकर एंड ऑल, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग उस टाइप की फील्ड से भी एसोसिएटेड हों। यहाँ ट्रैवल भी हो सकता है कईयों के लिए। और अब देखते हैं कौन सी स्पिरिट आपको मैसेज देना चाहती है। यहाँ है नाइटिंगेल स्पिरिट जो कह रही है लव इज़ ऑल अराउंड। नाइटिंगेल एक छोटी सी बर्ड है, हम सब जानते हैं, बहुत अच्छा गाना गाती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो इसके लिए ही मानी जाती है। ये सिंबल है पीस का, गुड लक का, विजडम का। ये लव भी सिंबलाइज करता है, सीक्रेसी भी करता है, मिस्ट्री भी करता है, लाइफ का सिंबल है। सो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोगों के यहाँ पे यूनियंस हो रहे हैं, हो सकता है दो लवर्स मिल रहे हैं, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है और वो यूनाइट हो रहे हैं। ये एक पार्टनरशिप प्रपोजल भी हो सकता है,
ये एक फ्रेंडशिप प्रपोजल भी हो सकता है और ये एक लविंग प्रपोजल भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग अपनी फैमिली एक्सपैंड कर रहे हैं। आप में से कुछ होंगे जो ऑन द फैमिली वे हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो यहाँ पे ये भी सिंबलाइज कर रहा है। कुछ लोग हो सकता है अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज भेज रही है नाइटिंगेल कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपकी लाइफ में जो बेबी है वो भी हमारी, जब एक फैमिली बढ़ती है तो एक फैमिली में और लव को डीपन करता है, हमारे बॉन्ड्स को डीपन करता है, एक ग्रोथ लाता है हमारी लाइफ में। सो यहाँ पर नाइटिंगेल हमें मैसेज दे रही है कि कुछ लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिटरमाइंड हैं, बहुत फोकस्ड हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है। उसके लिए चाहे उन्हें कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़े, चाहे कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, वो उस हार्ड वर्क को कर रहे हैं। नाइटिंगेल आपसे यही कह रही हैं कि ये हार्ड वर्क ज़रूर रिवॉर्ड होगा आपका लाइफ में। यहाँ पर नाइटिंगेल हमें मैसेज भेज रही है कि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में मूवमेंट आ रही हो सकता है ये ट्रैवल हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ये लव प्रपोजल हो सकता है, ये कोई पार्टनरशिप प्रपोजल हो सकता है, कोई ऐसी मूवमेंट हो रही है जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, या आप अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो रहे हैं जिन्हें आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि हॉर्स की स्पिरिट भी है और हॉर्स हमें देता है एक वो स्ट्रेंथ, एक वो पावर। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग अपनी लेगेसी को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर रहे, वो नेक्स्ट जनरेशन एक वो पावर फील कर रही है कि नाउ वी हैव टू टेक दिस लेगेसी अहेड। सो ऐसे मैसेजेस आपके थ्रू हॉर्स की तरफ से और नाइटिंगेल की तरफ से आ रहे हैं। नाइटिंगेल एक बहुत ही स्वीट बर्ड मानी जाती है, जो बहुत जिसका गाना एक पर्पसफुल होता है, क्योंकि वो अपने अगर स्पीशीज़ के मेंबर से दूर रहती है तो वो उनको कॉल करती है, वो उनको बुलाती है, उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत है। सो नाइटिंगेल की तरफ से मैसेज है कि शायद आप लोगों की लाइफ में उस कंपेनियन की कमी थी, तो नाइटिंगेल के मैसेजेस के थ्रू, उसकी ब्लेसिंग्स के थ्रू, उसकी गाइडेंस के थ्रू हो सकता है कोई ना कोई प्रपोजल आप लोगों की तरफ आ रहा है। थैंक यू।